हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। नाउ आई एम अवेलेबल फॉर द सिंगल क्वेश्चन एंड द डिटेल रीडिंग, बिकॉज अब ऑलमोस्ट मुझे रमज़ान के ब्रेक मिल गया है, तो कुछ दिन के लिए बस जाना है, देन आई विल गेट अ गुड ब्रेक ऑफ रमज़ान। तो फिर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डिटेल रीडिंग बुक करानी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, चलिए जनाब। हु इज़ मिसिंग यू, सबसे पहले हु चेक करेंगे, फिर वाई उसका चेक करेंगे। ठीक है, कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Star, Aquarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. ओके, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। आपकी डेफिनेटली इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ड्स है, और ये आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड भी हो सकता है। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपने फ़न किया है। आप लिटरली, जैसे डेजर्ट सफारी नहीं होती वो जो दुबई में होती है, आप लिटरली किसके साथ कैंपिंग की है आपने, और आप नाइट कैंप पर इसके साथ स्टे किए हैं। रात में आप लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। जैसे जब कैंपिंग का स्टे होता है तो उसमें जो सेलिब्रेशन होती है, या ये पर्सन जो है वो कोई ऐसे कल्चर से, बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो जो अरबिक कल्चर होता है, जहाँ पे सेलिब्रेशन में डफ और खूब डांस वांस हो रहा होता है, बेले डांस होता है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें। बट जस्ट अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन एंड पार्टी। बट येस, डेफिनेटली आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो फोर ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो अगर दूसरे डेक्स में आता है तो वो लिटरली मैरिज को पोर्ट्रे करता है, लेकिन यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का इमेज जो है वो शो कर रहा है किसी फ्रेंड को। कोई एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आपने बड़ी पार्टिंग की है, या आपका बेस्टी भी हो सकता है, या आप इसके बेस्टी हो सकते हैं, जो कि जिसकी आप दोनों एक दूसरे की शादियों में बहुत भरपूर तरीके से, एनर्जेटिक वे में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शादी में टाइम स्पेंड किया था, बहुत कंट्रीब्यूट किया था, बड़ा पार्टिसिपेट किया था। दोनों में से किसी एक ने। एक तो ये नज़र आ रहा है, प्लस एक ऐसा पर्सन भी जिसके लिए आप एक बिल्कुल स्टार की तरह हैं। ये पर्सन आपके लिए दुआएं करता है, रात भर आपको सोचता है और मिस कर रहा है, तो डेफिनेटली आपकी याद इसको ज़रा ज़्यादा ही आ रही होगी। ये कहीं ना कहीं आपको ये भी देख रहा है कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं, आप एक कितने बड़े स्टार बन चुके हैं। लिटरली आपका ताल्लुक सेलिब्रिटी से हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, आप वीलॉगर हो सकते हैं, आप ब्लॉगर हो सकते हैं, आप टिकटॉकर हो सकते हैं, आप कोई कंटेंट क्रिएट करते होंगे, कोई ऐसा काम करते होंगे जहाँ से कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी ख़बर या इत्तला मिलती है, एंड दे फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग आपको प्रेस कर रहे हैं। विद द स्टार कार्ड इट्स क्वाइट क्लियर। देन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को इस वजह से भी, वजह तो चले मैं बाद में बताऊंगी, इस पर्सन को आपसे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इस पर्सन के माइंड में ख़ुद अपने लिए भी कोई एक आइडिया आया है। ये बहुत पैशनेट और बहुत ही एनर्जेटिक इस वक्त फील कर रहा है, बहुत हैप्पी और बहुत लाइट एनर्जी में है, कुछ नया करना चाहता है। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आपने बहुत अर्ली एज में संभाला था, या आपसे बहुत एज में छोटा था, या आप बहुत एज में छोटे थे। कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल आपने इसको ग्रो होते हुए देखा है, एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है इस वक्त। ये पर्सन जो परेशान भी है, अकेला भी है, और काफ़ी अकेला होने की वजह से काफ़ी दूर तक निकल आया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी सोचें, बहुत सी आवाज़ें, बहुत सी उलझनें, बहुत सी बातें जो है वो इसके साथ इसका घेरा करती रहती हैं, इसका फेरा करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। लेकिन ये पर्सन है बहुत इस वक्त अकेला, शायद इसीलिए आपको मिस कर रहा है, क्योंकि आप इसके बहुत अच्छे साथी रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात में ज़रूर साथ दिया। द 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसको इसके अपनों ने शायद बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। ये बहुत बड़े
क्राउडेड बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेला है। तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। सबसे पहले मैं साइंस, इंडिकेशंस, ये तमाम चीज़ें देखने की कोशिश करूँगी, फिर दूसरे डेक से भी मल्टीप्लाई करूँगी इसको, और फिर वाइज तलाश करेंगे कि क्यों आपको मिस कर रहा है। प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। जजमेंट, लिब्रा, मेजर आर्कानास, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक और कार्ड लेती हूँ मैं, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन किसी फैसले की नौयत पर देखा जाए तो अपने अंदर से इसको एक कोई चीज़, कोई गांठ जिसको कहना चाहिए, कोई गिरा, कोई चीज़ जो फंदे की तरह अंदर फंस चुकी होती है। ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहा है कि ये रिलीज़ होना चाह रहा है किसी बात से, किसी चीज़ से रिलीज़ होना चाह रहा है। डिस्टेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है, ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहता है। आप लोगों को लिटरली ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलना पड़ता है। ट्रैवल ना करना पड़े तो आप एरिया वाइज, टाउन वाइज भी आप लोग को अच्छा खासा एटलीस्ट 1.5 आवर या 1 आवर तक का डिस्टेंस ज़रूर है जो कि ड्राइव के थ्रू आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि जंपिंग किया, इधर कूदे उधर कूदे और मोहल्ले में ही कहीं, ऐसी बात नहीं है। लिटरली ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। और ये पर्सन कहीं दूर है, दूर से बैठा कोई ना कोई प्लान कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, और इसने डिसीजन लिया हुआ है। इस डिसीजन में सलाह मशवरा करना है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इसके फ़ौरन बाद है। कोई ऐसी चीज़, इसको हो सकता है इसका कोई प्रपोज़ल आया हो, उस प्रपोज़ल के बारे में आपसे डिस्कशन करना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ये न्यू बिल्कुल नई स्टार्ट करने वाला है। इसका किसी के साथ एलियंस हो रहा है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, या इसको अपनी लाइफ के बारे में अपना थर्ड पार्टी एक्सपोजर पता चला है, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, या तो इसकी पार्टनरशिप जिसके साथ थी वहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो गया है, या ये पर्सन कोई ऐसा काम शुरू करने वाला है जिसकी वजह से इसको कोलैबोरेशन करनी पड़ रही है, किसी के साथ मिलके काम करना पड़ रहा है, या ये जिसका पार्टनर है वो पार्टनर कहीं ना कहीं किसी और में इंटरेस्टेड है। तो कौन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ हर बात शेयर करता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं विद द टू ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि यूनियन रिक्वायर्ड है। आप दोनों का मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप दोनों का एक तरफ होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका बेस्ट बडी होने के नाते, आपका पार्टनर होने के नाते आपका सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट पार्टनर्स हैं, आप लोग हर लिहाज से जो हैं वो एक जान एक रूह वाली बात है। और दिस पर्सन रियली मिसिंग यू, ताकि आप लोग यूनियन में आ जाएं, और यूनियन में आए तो ये पर्सन आपको बता सके कि इसके अंदर से क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, ये कैसे ईजी फील कर रहा है। विद द जजमेंट कार्ड इसकी फैमिली के ऊपर कोई बात आई हुई है, इसने फैमिली के किसी मैटर से अपने आप को बहुत रिलीज़ किया है, रिजॉल्व किया है, और कोई फ़ैसला ऐसा ज़रूर लिया है जिसमें ब्रांड न्यू बिगनिंग रिक्वायर्ड है। और वो ब्रांड न्यू बिगनिंग किसी पार्टनरशिप की वजह से, किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से होगी। ऐसा हो सकता है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिसको कहीं इसके रिलेशनशिप में कोई किसी ने डिच किया हो, सारे रिश्ते के होने के नाते भी ये बिल्कुल अकेला पड़ गया हो, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ इसके ऊपर रिवील हुई हो जो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। लेट्स सी मोर, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। गिव मी मोर साइंस, गिव मी मोर साइंस, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। लेट मी गिव यू द इमेजेस ऑफ कार्ड्स। चलिए जनाब, कौन है जो आपको मिस कर रहा है, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ट्रुथ, ग्रीन ग्रीन की ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा है। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट, वीनस, फेमिनिन एनर्जी, कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट। मैंने कहा था कि कोई एलियंस हो रहा है, कोई पार्टनरशिप हो रही है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, ये पर्सन आपसे इंस्पायर बहुत है, इसको आपसे बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत हाई वाइब्स मिलती थी मोटिवेटेड रहने की। दूसरा, ये जो आपको पर्सन मिस कर रहा है, ये कुछ आपको बताएगा जब आपसे इसकी मुलाकात होगी। अभी तो ये आपको याद कर रहा है, और शायद आपको टेलीपैथिकली
ये वाइब भेज रहा हो कि आप इससे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट कर लें। और हो सकता है आप 1-2 घंटे में आपको बिल्कुल किसी एक नए तरीके से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए और बिल्कुल रैंडम आपकी बात हो, आपके ध्यान में भी ना जाए कि जिस तरीके से आपकी इसके साथ कन्वर्सेशन होगी, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ओके फ़ाइन। पूरी बात होने के बाद आपको क्लिक करेगा कि फ़ाइन, इसका मतलब इसको मेरी याद आ रही थी, इसको ये प्रॉब्लम में था ये पर्सन, इसने मुझे इसलिए याद किया। विद द डार्क नाइट कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है, इसको अपना अपना ही रिफ्लेक्शन, कोई अपनी ही चीज़ इसको कन्फ्रंट हो गई है, कोई अपनी ही बात इसको कन्फ्रंट हो गई है। विद द शैडो साइड की कोई इनसिक्योरिटी ज़रूर है, ये लिटरली किसी बात पे ज़रूर परेशान है और ये इस पूरी परेशानी के आलम में सिर्फ आपको मिस कर रहा है। बिकॉज सारे कार्ड्स में 10 ऑफ सॉर्ड्स, यूनियन की बात, पार्टनरशिप और ये डार्क नाइट। रात को स्पेशली इसको याद बहुत ज़्यादा आती है, कोई फियर होता है, कोई डर लगने लगता है इसको किसी बात को सोच सोच के, और उलझन होने लगती है, सांस बढ़ने लगती है, सांस तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन। विद द वीनस या तो इसका कोई प्रपोज़ल है या इसने अपने ही पर्सन को कहीं और किसी को प्रपोज करते हुए देख लिया, ये डिच्ड हो गया है। गैस लाइटिंग वाली बात होती है कि सारा सब कुछ सही होते हुए भी अब इनके पार्टनर इनको जो है कुछ अजीब सा फील कराने लगे हैं, इनको अपने पार्टनर के किसी नए अफेयर का पता चला है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात थी। तो ये जो भी पर्सन है मिस जो कर रहा है, इसको इसके पास लिटरली या तो किसी की ऑफ़र आई है या इसने कहीं ना कहीं किसी को कोई ऑफ़र करते हुए देखा है या कोई मामला है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर और कमिटमेंट्स में बी दिस पर्सन इज़ एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज़, किसी नए फेज़ में ये पर्सन दाखिल हो रहा है और कोई ऐसी कमिटमेंट करने जा रहा है जिसमें मशावरत बहुत ज़रूरी है। और इसको इसकी गट फीलिंग इस वक्त इसको जो साथ नहीं दे रही, इसको इसकी इंट्यूशंस इसका साथ नहीं दे रही। कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है ये पर्सन, लेकिन शायद आप साथ में होते थे तो आप फ़ौरन इमीडिएटली बता देते थे कि ये करो और ये ना करो, और उससे ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इस पर्सन को डिफ़िकल्टी लेवल ज़रूर हो रहा है। सेल्फ लव की बात है और कुछ अपने लिए बाउंड्री सेट की हैं इस पर्सन ने, और या तो रिलेशनशिप से निकला है या रिलेशनशिप में आया है। आने के बाद ये कैसे उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करे, कैसे नए नॉर्म्स बनाए, कैसे नए उसूल बनाए, अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करे। इसको नए पर्सन के फ़ौरन आने और फ़ौरन छुट जाने का भी खौफ है। तो ये जो डार्क नाइट है, हो सकता है प्रपोज़ल अगर आया हुआ है तो उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट अगर डेवलप है तो उसको सेटल या इस्टेब्लिश कैसे करे, इस चीज़ की फ़िक्र हो रही है। सेल्फ लव में थोड़ा सा अगर घमंड आ गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ईगो ज़्यादा बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जिसे कहना चाहिए ना, अलाइनमेंट की ज़रूरत ज़रूर है। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, लेट्स सी कि क्यों मिस कर रहा है। सबसे पहली बात, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या तो इस पर्सन का बाहर ट्रैवलिंग का हो गया है, अगर इसने बहुत अरसे से इमिग्रेशन का अप्लाई किया हुआ था तो इसकी इमिग्रेशन का हो गया है, या इसका वहाँ से डिपोर्ट होने का भी मामला हो सकता है, गॉड फॉरबिड। इस पर्सन ने अपनी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ट्रैवलिंग की थी, शिफ्टिंग की थी, एंड विद द व्हील ऐसा लग रहा है कि इसने सब कुछ पुरानी कश्तियाँ, जैसे कहना चाहिए ना, पीछे सारी कश्तियाँ जला दी थी, बिकॉज इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये डिसीजन लेना और ट्रैवल कर लेना। बट विद द व्हील ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने अपनी किस्मत ट्राई की थी और कोई ना कोई गड़बड़ वहाँ पर हो गई है, बिकॉज इसकी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और ये इसको समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्कस किससे करे, ये किससे बात करे कि इसकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी लाइट हो जाएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन ये डेफिनेटली आपसे दूर है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पर्सन अपने तई बहुत स्टैब्लिश और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप देखिए किंग के पीछे एक लायन खड़ा हुआ है, इसके नाम की रिप्रेजेंटेशन में भी कोई लायन हो सकता है, जैसे शेर के बहुत सारे अलकाब होते हैं। तो इसकी पर्सनालिटी में भी वॉरियर एलिमेंट होगा, लेकिन ये पर्सन बहुत दूर होने की वजह से भी आपसे कनेक्ट नहीं कर सकता, ट्रैवल करके नहीं आ सकता। ये जितने भी व्हील्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी पाबंदी है, इसलिए सिर्फ याद करने के अलावा और कुछ नहीं है। एंड ये सारी जिम्मेदारियाँ जो आपकी हो सकती हैं या इस पर्सन की हो सकती हैं कि कुछ बचा नहीं है, जिसकी वजह से इसके पास सिवाय याद करने के कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए भी इसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये आपसे वाकई एक सोलमेट कनेक्शन की तरह है। पेज ऑफ सोर्स, कहीं से कोई इत्तला भी नहीं मिलती, कोई सोशल मीडिया पर कोई ये ना अपनी चीज़ें कोई पोस्ट करते हैं, ना कोई ऐसा सुराग है जिससे आपके साथ जो है वो कुछ पता चल सके। हालांकि विद द स्टार कार्ड इनको कहीं ना कहीं से आपकी कोई ना कोई ख़बर ऐसी मिलती है
कि जो है आप कितना ग्रो कर चुके हैं, या फिर ये किसी हिडन आईडी से आपको ज़रूर ट्रेस करते हैं, ताकि और उससे इनको अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं। एंड दे आर क्वाइट सरप्राइज टू सी कि आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और ये लिटरली आपको इसलिए भी मिस कर रहा है बिकॉज दे आर कंसिडरिंग यू कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द मशवरा। ठीक है, आप बहुत नॉलेजेबल भी हो गए इस दौरान। यस, मिसिंग यू की बात कर रहे हैं और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। एक्सटेंसिवली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, पूरी तरीके से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा था कि बेस्ट बडीज़ में से आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ गुजारा, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इस पर्सन ने लिटरली आपको ग्रो करते हुए देखा है, प्रोग्रेस करते हुए देखा है, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, और आप बहुत अच्छा फील होते हुए देखा। और आपके साथ जितनी भी मामलात जुड़े हुए थे उनको भी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है आपको आज जिस मकाम पे भी आप हैं, आपको देखकर। और ये बहुत डेस्परेटली आपको मिस कर रहे हैं। मतलब 6 ऑफ कप्स तो है ही बहुत मोहब्बत का कार्ड, बहुत ही मोहब्बत की शिद्दत में याद करने का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा। तो दैट्स वेरी गुड। लेट्स सी कि ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है ये भी पता चल रहा है। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है विद ऑल दीज रीजंस, तो इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सन, लियो, टेम्परेंस, सजिटेरियस। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात ज़रूर करना चाहता है, किसी दोस्त का सहारा लेगा, लेकिन इसको ईगो जो है वो थोड़ी सी क्लैश कर रही है। या तो विद दिस एम्परर कार्ड ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसको सोच सोच के इस पर्सन की हिम्मत नहीं होती। ऑल्दो कभी कभी ये इंसान ऐसा सोचता है कि यार मेरा सिर्फ कहने की देर है और हम लोग के दरमियान सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बैलेंस ज़रूर करना है। दिस पर्सन इज सफरिंग विद बैड हेल्थ, आई मस्ट से। या तो वेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचानक से इतना ज़्यादा गिर गया है और इनको उसकी रीज़न नहीं पता चल रही कि इतने वेट कैसे शेड हो गए, या फिर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके एंड पर चीज़ें बैलेंस भी नहीं हैं। एकदम से इंसान को रियलाइजेशन नहीं होती कि हेल्थ डिटोरिएट हो गई है, ख़राब हो गई है, तबीयत बिगड़ गई है, तो पता नहीं चल रहा कि क्यों बिगड़ी है। तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट एक्शन यही है कि या तो ये अपने किसी पर्सन से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से हेल्प लेगा कि यार थोड़ा मेरा मैसेज भेजने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है बात करते हुए। उसकी अथॉरिटी देखकर, उसका एरोगेंस देखकर, उसका गुस्सा देखकर, वो जिन बातों पे मुझसे दूर है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पहल करने के मामले में कोई रीज़न बनाएगा ये पर्सन, और उस रीज़न की न्यूज़ सुनाने के चक्कर में आपको कांटेक्ट करेगा और वही बहाना बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये अपनी तमाम चीज़ें आपके ऊपर रिवील करेगा। इसको टेम्परामेंट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज इस वक्त इसकी ज़िंदगी बिल्कुल सख्ती से रुकी हुई है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑलरेडी मैरिड है और कमिटेड है कहीं पर, इसकी फैमिली बिल्कुल स्टैब्लिश है, लेकिन इस पर्सन ने जब कभी आपके साथ रहा था इसने आपको ज़रा बुरी तरीके से छोड़ा था। शायद ये भी एक गिल्ट है। ठीक है, तो ये थी जनाब रीडिंग, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, इत्तेफाक से मैंने एक्शंस भी बता दिए, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट रीडिंग, डिटेल सेशन के लिए भी अब मैं अवेलेबल हूँ। तो वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, अब डिटेल सेशन की जो कंडीशन थी कि रमज़ान की वजह से मैं बिज़ी थी, अब आई एम अवेलेबल। आप मुझसे डिटेल रीडिंग्स भी ले सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।